और बड़ी खबर इस वक्त जम्मू से डेवलप हो रही है, जहां पर आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों रजौरी के डांगरी इलाके के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद की तरफ से फायरिंग की गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग शदीद जख्मी थे, जिन्हें अस्पताल लाया गया था। और अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज एक और जख्मी जो है वो जख्मों की ताब न लाकर इस वक्त दम तोड़ बैठा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जांगरी वाक़े में एक और नौजवान जो जख्मी था जम्मू मेडिकल कॉलेज के अंदर, वो जनाब जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है और मरने वालों की तादाद इस तरीके से अब 7 तक हो गई है। अभी भी 1 दर्जन के करीब लोग जो है वो अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी। और याद रखिएगा कि कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब भी जीएमसी जम्मू चले गए थे, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा भी लिया था, डॉक्टरों की टीम के साथ मशवरा भी किया था। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि एक और जख्मी जिसका नाम प्रिंस शर्मा बताया जा रहा है, सन ऑफ लेट राजेंद्र शर्मा, और जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, डांगरी रजौरी का ये रहने वाला था। 4 तारीख को इसे एडमिट किया गया था जब ये जख्मी हुआ था और एयरलिफ्ट, पहले इन्हें रजौरी लाया गया था, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन्हें एयरलिफ्ट किया गया था जम्मू। और जम्मू के अंदर आपको याद होगा कि कल परसों हमने आपको खबर बताई थी कि ज्वाइंट डॉक्टरों की टीम भी उस इलाके के अंदर उनसे मिली थी और इलाज मुआवजे के हवाले से गुफ्तगू भी हो रही थी। लेकिन उसी वक्त कुछ मरीजों के बारे में, कुछ जख्मियों के बारे में यह इतला आ रही थी कि वो इंतहाई बीमार है और सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही है। लेकिन फाइनली अब खबर यह है कि एक और नौजवान की मौत प्रिंस शर्मा की हुई है और इस तरीके से डांगरी वाक़े में मारे जाने वाले नौजवानों की तादाद 7 हो गई है। कुल मिलाकर लगातार इस ऑपरेशन के अंदर कई लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों का इलाज भी लगातार जारी। सीधे चलेंगे जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन किए हुए हैं। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि कल ही हमने देखा था कि मनोज सिन्हा साहब खुद अस्पताल गए थे, इलाज मुआवजे का जायजा लिया था, अस्पताल के अंदर बीमारों और तीमारदारों के साथ भी गुफ्तगू हुई थी। लेकिन सुबह 4 बजे के आसपास ये खबर कंफर्म होकर सामने आई कि एक और नौजवान प्रिंस शर्मा जो जख्मी हुआ था वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है पूरी? और बिल्कुल, अगर कहें कि डांगरी थाने के बाद ये 7वां शख्स है जिसने अपनी जान गंवाई है। और प्रिंस शर्मा को 4 तारीख को यहाँ राजौरी से एयरलिफ्ट किया गया था जम्मू मेडिकल कॉलेज। उस वक्त इसकी हालत काफी तशवीशनाक बताई गई थी और उसको एयरलिफ्ट किया था। उसके बाद इसकी सेहत को देखने के लिए डॉक्टरों की एक टीम दिल्ली से भी मंगाई गई थी, मगर उसके बाद भी इसको बचाया ना जा सका और आज ये दम तोड़ बैठा। इस तरह इस थाने में मरने वालों की तादाद 7 पहुंच हुई है। प्रिंस शर्मा दीपक शर्मा का भाई था जो पहले दिन ही इस थाने में हलाक हुआ था। और उसके बाद गौरतलब बात है कि इस घर के अंदर जो दीपक शर्मा और प्रिंस शर्मा 2 भाई थाने में हलाक हुए, इनके घर में अब कोई भी पीछे नहीं बचा, क्योंकि 2 साल पहले इनके वालिद की डेथ हो चुकी थी। अब इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ बच चुकी है और इस तरह ये घर पूरी तरह खाली हो चुका है। गौर, प्रिंस शर्मा जख्मों की इल्जाम लगाकर दम तोड़ बैठा। इधर खबर यह भी है कि डांगरी वाक़े को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियां भी काफी ज्यादा अलर्ट है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल गौर, क्योंकि संदिग्ध लोगों के मुख्तलिफ जगह मुश्तबा लोगों के जगह जगह देखे जाने की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। और उसके बाद बड़े पैमाने पर राजौरी के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। राजौरी के साथ लगने वाले इलाके बिलखुसूस कालाकोट इलाका ऐसा है, इसके कई इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस इलाकों में भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि 2 मुश्तबा शख्स उनको इस तरफ देखा गया। उसके बाद बड़े पैमाने पर राजौरी के अंदर इनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार ही 1 जनवरी से ही जारी है, मगर अभी तक इन संदिग्ध लोगों का अता पता नहीं चल पाया। मगर इनके मौजूदगी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं या लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के मुश्तबा लोगों को देखा गया। उसके बाद इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर राजौरी के बिलखुसूस डांगरी से लेके कालाकोट के दूर दराज इलाकों तक। अच्छा जी जमशीद मलिक, खबर यह भी आज आ रही है कि गुज़श्ता दिनों जिन लोगों के आखिरी रसूमात अदा किए गए थे, आज उनकी अस्थियों को लेकर बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें ले जाया जा रहा है पानी में बहाने के लिए। ये क्या कुछ पूरी खबर है और क्या तैयारियां वहां पर हैं? चूंकि अब एक और की मौत हुई है, क्या ये पूरा प्रोसेस जो ऑलरेडी चॉकआउट किया गया था कंटिन्यू रहेगा?
बिल्कुल गौर, आज जो पहले इस साने में 6 लोग जाँ बाक हुए थे, उनकी अस्थियों को आज हरिद्वार के लिए ले जाने की तैयारियां की जा रही थी और इस बीच ये बड़ी खबर आई है कि प्रिंस शर्मा ने भी दम तोड़ दिया। मगर हस्तियों के बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, कहा जा रहा है कि उनको आज ले जाया जाएगा क्योंकि ये वक्त पे पहुंचा है तो उसका भी अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा। मगर बाकी 6 लोगों की अस्थियां आज हरिद्वार के लिए रवाना होंगी, तकरीबन 9 सवा 9 बजे के बीच टाइमिंग उनके लिए बताई गई है जाने के लिए। और जमशेद, ये जो प्रिंस की वालदा हैं, उनकी अम्मी जो है, आपने बताया कि घर में अब वही बुजुर्ग माँ रह गई है, इनके हवाले से क्या अपडेट है? ये किनके पास है, किनके साथ है? सरकारी सतह पर क्या कुछ इनके फ्यूचर के लिए इंतजाम हो रहे हैं, चूंकि अब तो ये बेसहारा हो गई? रहमत, बिल्कुल इस घर की अगर बात करें, ये सभी जो रिलेटिव है, ये आसपास ही रहने वाले सभी एक साथ ही आगे पीछे इनके घर हैं, रिलेटिव है इनके। इस घर के अंदर सिर्फ 3 लोग थे, माँ थी और 2 ये बच्चे थे, और 2 बच्चे इस हादसाने में जाँ बाक हो गए। अब बच गई इस घर के अंदर एक बूढ़ी माँ। और इसके लिए अब सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा, जो भी देखा जाएगा, आज दाएं बाएं के लोग या अपने लोग जो इनके हैं, चाचा ताए जो इनके प्रिंस के हैं, वो देखेंगे क्योंकि आसपास ही इनके घर है। मगर इस घर के लिए काफी मुश्किलों का सामना अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जहां सिर्फ एक बूढ़ी माँ बच चुकी है। और इसके लिए सरकार की तरफ से जरूर, हालांकि सरकार की तरफ से मरने वाले लोगों को नौकरियों की बात की जा रही है, 10-10 लाख रुपया दिया जा रहा है, मगर इस घर में कोई ऐसा शख्स भी नहीं बचा जिसको सरकार की तरफ से अब नौकरी दी जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक बूढ़ी माँ इस घर के अंदर आएगी चुकी है। प्रिंस के वालिद का इंतकाल 2 साल पहले कबल हो चुका है। जमशेद मलिक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर भी आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ही घर के 2 चिराग बुझ चुके हैं। डांगरी जो रजौरी का सानिया हुआ था, और कुल मिलाकर 7 लोगों की अभी तक मौत हुई है।